देखिए ना, तो दारू का बोतल है हो, ये तो अस्पताल में आईबी है, इंपीरियल ब्लू है, रॉयल मेंशन लिखा हुआ उस पे। और यहाँ दारू बंद हो चुका है। अस्पतालों के प्रांगण में दारू का होता है। क्या बोल रहे हैं? क्या सर? दारू का बोतल कहाँ से आता है? क्या पता सर, हमको अभी तो हम तो पेशेंट है सर, हम तो आए हैं जांच करवाने के लिए। कैसा व्यवस्था है? देखिए ना, कॉरिडोर में व्यवस्था क्या रहेगा सर, वो आए हैं, वो बैठने का जगह नहीं है, गंदा। यहाँ पर हम लोग खड़ा है, मम्मी पापा को लेकर सब खड़ा है, जहाँ तहाँ बैठेले हैं। देखिए ये आपका अस्पताल का कचरा, और आप कहते हैं कि हम हाइजीन से सब कुछ सुधार देना चाहते हैं। वहां भी दिखाइए, वहां सब इंजेक्शन फेंके हुए हैं और हम कह रहे हैं कि कोरोना साफ सफाई करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं यहाँ पर बेड पॉसिबल है, नहीं यहाँ ऑक्सीजन पॉसिबल है, नहीं डॉक्टर का है। 1 घंटा घूमते रहते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ कोई बताते नहीं, हैंगलोज लगा के इसे देखते हैं शक्ल एक दूसरे डॉक्टर। कोरोना के मरीज लोग को यहीं पे सुला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तैसे वैसे ही होता है। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही मर रहा है कीड़ा मकोड़ा। बेकार दृश्य है, मुझे दिखाने का मन नहीं है। दिखा दीजिए। चाचा बैठे हुए हैं, उनको अटेंडेंट अभी तक नहीं मिला है। और जो भाई साहब के साथ आए वो अंदर गए हुए हैं। अब वो गए हैं, 5 मिनट से हम यहाँ खड़े हैं और आप देख लीजिए बस। आप कोरोना के मरीज हैं? जी। अब कोरोना हुआ जी। तो कोई अटेंड करने वाला आपको नहीं मिला? कहाँ कोई मिला है भाई? एक्सरे कराने के लिए इतना गंदा था कि बेहोश हो गया। और ये यहाँ का साफ सफाई है। जस्ट इसके पीछे आप देख लीजिए, मरीज सोई हुई हैं, लेटी हुई हैं, सब ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ये दिखाने में और बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन मरीजों का कॉरिडोर में होना ये दिखाता और दर्शाता है कि हमारी सरकारों ने क्या किया है। अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ एक ऐसा अस्पताल जहां अंदर अगर आप घुस जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कोविड के मरीज हैं वो बाहर कॉरिडोर में लेटे हुए हैं ऑक्सीजन के सपोर्ट पर। एक ऐसा अस्पताल जहां आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जहां ऊपर टीका लग रहा है वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। एक ऐसा अस्पताल जहां पीछे आपको दिखाएंगे तो वहां कचरों का भरमार पड़ा हुआ है, अभी चल के दिखाएंगे। और तब आप ये खुद ही समझ जाएंगे कि बिहार में कोरोना इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। जहां से कोरोना का बचाव होना चाहिए, अगर वहीं से कोरोना उत्पन्न हो जाएगा तो सोचिए कि इसको बचाने वाले कहाँ आएंगे, और सोचिए कि अस्पतालों की सुविधाओं का क्या कहा जाएगा। बहुत बेकार दृश्य है, मुझे दिखाने का मन नहीं है। दिखा दीजिए। चाचा बैठे हुए हैं, उनको अटेंडेंट अभी तक नहीं मिला है। और जो भाई साहब के साथ आए वो अंदर गए हुए हैं। अब वो गए हैं, 5 मिनट से हम यहाँ खड़े हैं और आप देख लीजिए बस। और जो सरकारें, जो स्वास्थ्य मंत्री, जो मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने बिहार में सारी सुविधाओं को, अस्पतालों को लैस कर दिया सारी सुविधाओं से, उनको ये लाइव देखना चाहिए कि यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं। और उनको ये लाइव चल के अंदर अभी हम दिखा देंगे कि कॉरिडोर में कोविड के मरीज जब ऑक्सीजन लेते हैं तो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था और आपका सुशासन आप पर हंसता है। ये बाढ़ का अनुमंडलीय अस्पताल है, जहाँ जो पीछे एक टेम्पू जा रही है वहाँ उसमें एक बाबा बैठे हुए थे। और उसमें जो बैठे हुए व्यक्ति थे, हमने उनसे पूछा कि आपको एम्बुलेंस नहीं मिला, तो साहब ने बोला कि कुछ नहीं मिला। शुरुआत जहाँ से एंटीजन जांच हो रहा है और वहीं जहाँ कचरा फैला हुआ, और आपको ये दिखा देंगे कि जिस कचरे के बल पर, जिस हाइजीन के बल पर हम कोरोना को भगाने का प्रण ले रहे हैं, उस हाइजीन की स्थिति हमारे बिहार में क्या है। आइए, ये वही बिहार है जहाँ के मैदान, यहाँ के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। कितना ठीक किया है ये हमको नहीं पता। हाँ, इतना हमको जरूर पता है कि सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर है। ये अनुमंडलीय अस्पताल का दृश्य आपको इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि आप ये समझ जाए। देखिए ये आपका अस्पताल का कचरा, और आप कहते हैं कि हम हाइजीन से सब कुछ सुधार देना चाहते हैं। वहां भी दिखाइए, वहां सब इंजेक्शन फेंके हुए हैं और हम कह रहे हैं कि कोरोना साफ सफाई करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना कैसे ठीक होगा इसका कोई उदाहरण मेरे पास नहीं है। कोरोना ठीक क्यों नहीं हो रहा है इसका उदाहरण है तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल के अंदर का प्रांगण इस बात का सबूत है कि सरकारों ने कुछ नहीं किया है। और ये सबूत यहाँ दिखाइए तो चलिए वहां आपको दिखाए थे। वहां कॉरिडोर के पास जो मरीज लेटे हुए हैं वो कोरोना के हैं। आइए, और तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर का दावा सरकारें कर रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। ये कॉरिडोर में यहाँ बाढ़ के अस्पताल में बेड लगाया गया है। और सोचिए कि यहाँ के मरीजों का क्या स्थिति होगी, सोचिए कि यहाँ के मरीज कैसे रह रहे होंगे, और सोचिए कि सरकारों ने क्या किया है। और ये यहाँ का साफ सफाई है। जस्ट इसके पीछे आप देख लीजिए, मरीज सोई हुई हैं, लेटी हुई हैं, सब ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ये दिखाने में और बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन मरीजों का कॉरिडोर में होना ये दिखाता और दर्शाता है कि हमारी सरकारों ने क्या किया है। अब आइए, जहाँ पर एंटीजन जांच हो रहा है और ये अस्पतालों का सूख रहा है। हम पूछे हैं तो बोला गया कि अस्पताल का सूख रहा है, मतलब अस्पताल के पास ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ कोई इसे लोग सुखा सके। अस्पताल के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे इस सबको फेंका जा सके, लेकिन इसको सुखाया जा रहा है। और कचरों के बीच हो रही कोविड की जो जांच है, कोविड का जो टीका है, वो अपने आप में सरकारों की नाकामी का सबूत दिखा रहा है। ये दिखाया, क्या बोल रहे हैं? देखिए ना, तो दारू का बोतल है हो, ये तो अस्पताल में आईबी है, इंपीरियल ब्लू है, रॉयल मेंशन लिखा हुआ उस पे। और यहाँ दारू बंद हो चुका है। अस्पतालों के प्रांगण में दारू का होता है। क्या बोल रहे हैं?
क्या सर? दारू का बोतल कहाँ से आता है? क्या पता सर, हमको अभी तो हम तो पेशेंट है सर, हम तो आए हैं जांच करवाने के कैसा लिए। व्यवस्था है? देखिए ना कॉरिडोर में व्यवस्था क्या रहेगा सर, वो आए हैं, वो बैठने का जगह नहीं है, गंदा यहाँ पर हम लोग खड़ा है, मम्मी पापा को लेके सब खड़ा है, जहाँ तहाँ बैठेले हैं। हाँ? नहीं यहाँ पे बेड पॉसिबल है, नहीं यहाँ मास्क नहीं खोलना है, मास्क ऊपर करिए। नहीं यहाँ पर बेड पॉसिबल है, नहीं यहाँ ऑक्सीजन पॉसिबल है, नहीं डॉक्टर का है। 1 घंटा घूमते रहते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ कोई बताते नहीं, हैंग्लोज लगा के इसे देखते हैं शक्ल एक दूसरे डॉक्टर। कोरोना के मरीज लोग को यहीं पे सुला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे तैसे, वो वैसे ही होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही मर रहा है कीड़ा मकोड़ा। क्या बोल रहे हैं? कोरोना में वही तो खड़े हैं आप कोरोना के मरीज हैं? जी अब कोरोना हुआ, जी। कोई अटेंड करने वाला आपको नहीं मिला? कहाँ कोई मिला है भाई? एक्सरे कराने के लिए इतना गंदा था कि बेहोश हो गया। इतना गंदगी है ये। आपको कोरोना कब पॉजिटिव आया था? 30 तारीख को। 30 तारीख को आया था और तारीख कितना है? 9 है आज की 10 है? 10 तारीख 10 तारीख है। तो अभी तक आपका मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, यहाँ पे आए हैं कोई देखने वाला नहीं है? कोई देखने वाला नहीं। एक आप पानी नहीं चढ़ा था क्या आपको? हाँ पानी चढ़ रहा है, प्राइवेट से दिखा रहे हैं, प्राइवेट से दिखा रहे हैं, अनुमंडलीय अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं है? कोई देखने वाला नहीं। तो ये कोरोना के मरीज हैं नीतीश जी और मंगल पांडे जी, देख लीजिए। और जरा भी तनिक भी लाज शर्म हो तो अपने उस मीठा टेम्परेचर वाले एसी से बाहर निकलकर बाहर में आकर अनुमंडलीय अस्पताल को देखिए और समझिए कि जिसको कोरोना हुआ है यहाँ बैठकर बोल रहा है कि हम प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं, और पीछे कॉरिडोर में कोविड के पेशेंट सोए हुए हैं ऑक्सीजन लगाकर, और वहाँ इतनी गंदगी है कि कोरोना से नहीं मरेंगे तो कम से कम उसकी महक से तो मरने जा रही गारंटी है। बाकी आपको एक और गंदगी का चीरा दिखाते हैं, यहाँ पे आइए। ये सब आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि बिहार की सरकारों ने क्या किया है। ये देखिए, ये अनुमंडलीय अस्पताल के भीतर का प्रांगण है और यहाँ गंदगी देख लीजिए। एंटीजन टेस्ट पीछे चल रहा है और अभी जब मैंने पूछा तो सब शायद 50 लोग का एंटीजन हो गया था। RT-PCR भी हो रहा है, जिसका रिपोर्ट इन लोग कह रहे हैं कि 3 से 5 दिन में देते हैं। ये लोग यहाँ से पटना भेजते हैं और ये गंदगी इस बात का सबूत है यहाँ की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। ये लोग जो लोग खड़े हैं ये सारे लोग एंटीजन टेस्ट कराने जांच कराने आए हैं, और इनके बीच कितना सोशल डिस्टेंसिंग है, इनके बैठने के लिए क्या इंतजाम किया गया है, सरकार ने कोई गोला घेरा बनाया है कि नहीं जहाँ ये खड़ा हो सके, ये आपके सामने है। या बस देखकर इतना सोचते जाइए कि बिहार की सरकारों ने बिहार के लिए क्या किया है और बिहार की सरकारों का नियत कैसा है। ये अस्पताल के भीतर का प्रांगण अगर इतना गंदा हो सकता है तो सोचिए ना कि वो लोग जो गाँव में रहते हैं जिनको कोरोना हो गया है वहाँ कितनी सुविधाएं पहुँचती होंगी। और जब सरकार इस बात का दावा करती है कि हमने सब कुछ सही तरीके से कर दिया, तो आपको ये सोचना चाहिए कि सरकारों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बल्कि ढकोसला किया है। यहीं पे खड़ा होकर खत्म करना चाहते हैं, चलिए नजदीक जगह खत्म करते हैं। और ये गंदगी के बीच से फिर जा रहे हैं और आप देखते जाइए कि कॉरिडोर में सो रहे वो कोविड के पेशेंट आपको अगली बार वोट देंगे कि नहीं। इसके साथ ये भी देख लीजिएगा कि हजारों करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य के नाम पर आपने फंड अलॉट किया था, उस फंड का क्या हुआ। और उसके साथ ये भी देख लीजिएगा कि ये लोग जब ठीक होकर वापस लौटेंगे तो आपको कितना लानत भेजेंगे। देखिए, कोई उठाकर किसी को ले जाने वाला नहीं है, वो स्ट्रेचर नहीं है, लोग 4 लोग उठा के लेके जा रहा था अभी। और ये लोग जो सोए हुए हैं ये आपकी सरकारों की नाकामी की वो सबूत है जिसको आप देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम दिखाना पसंद करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, ये बाढ़ का अनुमंडलीय अस्पताल था। कैमरे के पीछे शांभवी शर्मा खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।